जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम वो दिखा रहे हैं अब उस जगह की जहां पे जो कट्टरपंथी है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए जब 12 अप्रैल की तस्वीर है, जब वहां पे रिपोर्टिंग करने पहुंची रिपब्लिक की टीम, रिपब्लिक के सहयोगी पहुंचे यहां पे, तो उन पर भी वहां पे हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में आम लोगों से लेकर पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। देखिए हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, आगे ड्राइवर है, उनके कैमरा पर्सन है, लेकिन उन पर हमला कर दिया जाता है। कुछ लोग सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसीलिए लगातार पूछ रहे हैं हम कि आखिर ये बंगाल है या बांग्लादेश है? क्यों यहाँ पे पत्रकारों पर भी हमले किए जा रहे हैं? क्यों टारगेट पर पत्रकार भी हैं यहाँ पर? जो हालत यहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, पब्लिक के ऊपर अटैक हो रहा है इधर। पब्लिक इज बीइंग नाउ बीइंग अटैक। और देखिए यहाँ पे जो हालत है, यहाँ पे देखिए ये मॉब, ये जिहादी, ये भाग के आ रहे, अटैक कर रहे हैं यहाँ पे देखिए जो हालत है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, पब्लिक के ऊपर अटैक हो रहा है इधर। पब्लिक इज बीइंग नाउ बीइंग अटैक। और देखिए यहाँ पे जो हालत है, यहाँ पे देखिए ये मॉब। तो सच्चाई दिखाई तो देखिए नौबत हाथापाई पर आई। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कट्टरपंथी यहां पर मनमानी कर रहे हैं। रिपब्लिक की टीम पर हमला होता है और हिंसा की जो सच्चाई दिखाने से रोका जाता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह बड़ा प्रहार है। राज्य सरकार इस हिंसा पर मौन है और इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राज्य में ये हो क्या रहा है और आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए जब यहाँ पे पत्रकारों पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार हम पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से, हमने मैप के जरिए समझाया भी। और जब टीम हमारी वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंची तो उन्हें वहां पर हमले का शिकार होना पड़ा, उनसे हाथापाई की नौबत आ गई, लोगों ने हमला कर दिया। और ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों बंगाल में ऐसा हो गया है जब बीते कुछ समय से यहाँ पे हिंदू त्योहारों पर हमले हो जाते हैं, शोभा यात्रा पे पथराव हो जाता है और जब वक्फ संशोधन बिल लागू होता है तो उसके विरोध की आड़ में बंगाल के कई जिलों को हिंसा की आग में झोंक दिया जाता है। और यही वजह है कि सवाल जो है बरकरार है ममता बनर्जी की सरकार पे। वक्फ कानून विरोध की आड़ में ये मनमानी चल रही है और जो कट्टरपंथी है ये यहाँ पे इनके सामने प्रशासन भी लाचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन के भी हाथ पर बंधे हुए हैं, पुलिस मुखदर्शक बनी रहती है, लोग हंगामा कर रहे होते हैं, लूटपाट कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ पे जो प्रशासन और पुलिस है ये मुखदर्शक बनी हुई है। खुद ममता बनर्जी भी मुंह मोड़ के बैठी हुई हैं। उन्हें जो हमले हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, उल्टा वो ये कहती हैं कि बंगाल में लागू नहीं होने देंगे वक्फ संशोधन कानून। और ये बयान उनके ऐसे हैं जो उकसा रहे हैं, भड़का रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को। और यही वजह है कि बंगाल आज हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। हर दिन यहाँ से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट दिखाते पुलिस से जुड़े हुए। वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है पश्चिमी बंगाल में। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। दो राज्य, दो तस्वीरें, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक, कानून का विरोध। जी हाँ, वक्फ कानून का विरोध। लेकिन दोनों ही तस्वीरों में हालात बिल्कुल जुदा है। पहली तस्वीर में हिंसा है, आगजनी है, सब कुछ बर्बाद कर देने की जिद है, तो वही दूसरी तस्वीर में शांतिपूर्ण विरोध है, कानून का सम्मान है, साथ ही विरोध करने का जायज तरीका है और ये तरीका एक कुशल शासन का सबूत है। वक्फ कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भी प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उधर पश्चिम बंगाल में ना तो कानून का राज है और ना ही संविधान के प्रति सम्मान। यहाँ अगर कुछ है तो वो है हिंसा, आगजनी, नफरत और हिंदुओं को बंगाल से बाहर निकालने की जिद। और इस कट्टरपंथी जिद को टीएमसी का खुला समर्थन मिल रहा है। टीएमसी के नेता लगातार सार्वजनिक मंचों से वक्फ कानून का विरोध और कट्टरपंथी सोच का समर्थन कर रही है। बंगाल की पुलिस पीटी जा रही है और ममता बनर्जी वक्फ की संपत्ति बचाने में जुटी है। हिंदू घर छोड़कर स्कूलों में शरण ले रही हैं और दीदी बंगाल का सच बाहर आने से रोक रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू पर अत्याचार की रोज तस्वीरें नई आ रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और यही पूछ रहा है कि ये बंगाल है या बांग्लादेश। हिंदुओं की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं।
जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में भड़की इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री योगी ने सीधे तौर पे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति को दोषी ठहराया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंदू आबादी मुस्लिमों से कम है। ऐसे में कट्टरपंथी न सिर्फ हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं, बल्कि उनके घर और दुकानों में खुलेआम लूटपाट कर रही हैं। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया, सब चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है, इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है कि ये लोग प्रो गवर्नमेंट है और जो प्रो गवर्नमेंट है ये प्रो मुस्लिम है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार बंगाल हिंसा पर मौन है। दीदी मुस्लिमों को वक्फ की जमीन बचाने का भरोसा देती तो है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा की गारंटी नहीं लेती। राम और वाम से ममता बनर्जी की चिढ़ जग जाहिर है। ऐसे में अब हिंदू संगठन टीएमसी पर तीखा प्रहार कर रही है। भगवा झंडे को उतार करके इस्लामिक झंडे लहराए जा रहे हैं। भगवा से इनको जबरदस्त चिढ़ है, लेकिन तिरंगा भी नहीं पकड़ेंगे। ये झंडा लहराएंगे तो या तो इस्लामिक कट्टरपंथियों का और या फिर फिलिस्तीन का। ये जो भारत विरोधी मानसिकता है ना, ये जगजाहिर हो गई है। ये आप देखिए कि कैसा दुर्भाग्य है। जो राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में अक्षम है, उसको केंद्र ने सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उनको प्रमोट कर रहे हो, और बांग्लादेश से सटा हुआ ये हिस्सा वापस से इसको काटने की साजिश रची जा रही है। मुस्लिमों को सड़क पे प्रदर्शन करने का रास्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM ने दिखाया। विपक्ष की शय पर बंगाल जैसे राज्य में कट्टरपंथी तांडव मचा रही हैं। ऐसे में अब हैदराबाद वाले भाईजान हिंसा की निंदा कर रही हैं। जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना। हालांकि पश्चिम बंगाल हिंसा का कई मुस्लिम धर्मगुरु न सिर्फ विरोध कर रही हैं, बल्कि मुस्लिम समाज से कानून को हाथ में न लेने की अपील भी कर रही हैं। उग्र प्रदर्शन हुए और एहतजाजी मुजाहरे हुए और वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार का कंट्रोल नहीं है। ऐसे में बंगाल के हिंदू केंद्र सरकार से सेंट्रल फोर्सेस की मांग कर रहे हैं, जिससे कट्टरपंथियों के आतंक पर लगाम लगे और हिंदुओं की सुरक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।